समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय है शिव महिमा पर। भगवान शिव की महिमा अलौकिक है, दिव्य है, परम पावन है। भगवान शिव अहरनिशि राम नाम जप करके अपने जीवन को परम पावन बनाया, समर्थशाली बनाया। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान शिव ऐसे देवों के देव महादेव हैं जो हमेशा देवताओं की रक्षा करते आए हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति करते आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवती सती कहती हैं कि भगवान शिव जगत वंद्य हैं, जगदीश हैं और उन्हें भगवान शिव को सब प्रणाम करते हैं, सब शीश झुकाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत वंद्य जगदीशा। शंकर हैं यह, सम करोति कल्याण शंकर, जो सम्यक प्रकार से जीव मात्र का कल्याण करे, जिनके हृदय में सदा प्राणी मात्र का भला करने के का विचार हो, वही शंकर है। और जो भगवान शिव यानी जो शंकर हैं, जो शिव हैं, जो शंभु हैं, देवों के देव महादेव हैं, वही जगत वंद्य है। जगत वंद्य प्राणी मात्र इनकी वंदना करते हैं और यह जगदीश हैं, जगत के ईश्वर हैं। ईश शासने है, जो सब पर शासन करे वह जगदीश। और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। देवता नर मुनि जो पृथ्वी पर के उत्कृष्ट प्राणी हैं, वह सब प्रणाम करते हैं, हमेशा प्रणाम करते ही रहते हैं। नावत सीसा, केवल हाथ जोड़कर शिष्टाचार नहीं करते, उनके चरणों में सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। अब इसका थोड़ा भावार्थ सुने। भावार्थ यह है, सती भगवती कह रही है भगवान शिव की महिमा कितनी है। वह जगत वंद्य है, वह जगदीश हैं, जगत के ईश्वर हैं। जगत कहते हैं संसार को। एक ब्रह्मांड में एक परमात्मा की अनंत ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड के एक शिव होते, एक ब्रह्मा होते और एक विष्णु होते हैं और अनंत देवता होते हैं। हमारे आपके ब्रह्मांड में 34 कोटि देवता कहा गया है। 34 प्रकार के प्रजाति कह दें अथवा भेद कह दें जो देवता हैं। और दूसरा भाव की देवता ही तो हैं, जैसे जीव की गणना की गई है 84 लाख योनि, लेकिन बहुत सारे अनंत योनि भी कह सकते हैं। 84 लाख बहुसंख्यक हो गया। तो ऐसे ही देवताओं की भी बहुत सारे योनियां हैं, बहुत सारे देवता हैं। रोम रोम के देवता हैं, कण कण के देवता हैं, सबके अभिमानी देवता हैं। तो यहाँ कह रहे हैं शंकर जगत वंद्य जगदीश। तो इस ब्रह्मांड के, जिस ब्रह्मांड में हम आप हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और इस ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शिव हैं। इनको ईश कहा जाता है। और देवों के देव यह महादेव हैं। महादेव इसलिए हैं कि यह भक्ति, परमात्मा की भक्ति करके इन्होंने शक्ति संचय किया और देवताओं के ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो महादेव के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी परेशानियां, अपनी विपत्ति सुनाते हैं और महादेव उसका समाधान करते, उपाय बताते, परमात्मा से प्रार्थना करते। परमात्मा और ईश्वर में थोड़ा अंतर है। ईश जो होता है वह एक ब्रह्मांड का मालिक होता है
और परमात्मा अनंत ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। परमात्मा जैसे एक राष्ट्रपति है, वह पूरे राष्ट्र का मालिक है, और एक राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, राज्य के अंतर्गत बहुत सारे जिला हैं, जिला के अंतर्गत बहुत सारे गांव, ऐसे ऐसे जो वर्णन है, जो गणना है, ऐसे ही ब्रह्मांड में जो परम तत्व परमात्मा जो सर्वोच्च हैं, वह परमात्मा अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रादिक देवता हैं, यह एक एक ब्रह्मांड में हैं। यद्यपि शिव शब्द, शंकर शब्द जो है, यह कल्याणकारी शब्द में है, जो सबका मंगल करे, कल्याण करे, भला करे। तत्व की दृष्टि से शिव का अर्थ कल्याण करना होता है। शंभु का अर्थ जो कल्याण हमेशा करते रहे, उन्हें शंभु कहते हैं। तो इस तरह है, लेकिन यहाँ अर्थ करना है कि जो शंकर जी हैं, जिन्हें हम आप मूर्ति के माध्यम से, भाव के माध्यम से त्रिदेव रूप में जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें कहते हैं, उनका नाम शंकर है। तो यहाँ कह रहे शंकर जगत वंद्य, वह जगत वंदनीय है। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, जो जगत में रहने वाले सुर नर मुनि हैं, यह सब और जितने भी जो भी जीव हैं, जो उपासना करना जानते हैं, जिन्हें देव तत्व का बोध है, वह सब शंकर की वंदना करते, उपासना करते हैं, क्योंकि वह जगदीश है, वह उपास्य देव हैं इस ब्रह्मांड के, वह जगत के ईश्वर हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, और सबकी भावना को, मनोभाव को, व्यवहारिक भाव को समझने वाले, जानने वाले हैं, सबकी प्रकृति को, स्वभाव को जानने वाले हैं। ऐसे यह जगदीश है, जो इस संसार में सबके परम हितैषी हैं, इसलिए वह जगदीश हैं। तो भगवान शिव जगत बंध हैं। हम आप भी जब उनकी उपासना करते हैं, जैसी हमारी उपासना, जैसे हमारे उपास्य देव होंगे, वैसे ही हमारे जीवन में गुण धर्म आएंगे। भगवान शिव जगत बंध है, जगत उनकी वंदना करती। जितने भी सुर नर मुनि जो देवता हैं, जब देवताओं के ऊपर समुद्र मंथन में विपत्तियां आई, तो उस समय भी भगवान शिव से सब प्रार्थना की, और भगवान शिव उस हलाहल विष का पान किया। जब राक्षसों के द्वारा देवता प्रताड़ित होने लगते हैं, तो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, और भगवान शिव उस परम तत्व को सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, और उस परम पिता की आकाशवाणी होती है, फिर अवतार का कारण बनता है, और देवताओं की रक्षा होती है। तो भगवान शिव इसलिए जगत बंध है। हमारे आपके जीवन में भी जो कल्याणकारी भगवान शिव हैं, नामा अनुरागी भगवान शिव हैं, अहर निशि राम नाम जपने वाले जो भगवान शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं, इनकी यदि हम उपासना करते, पूजा करते हैं, तो हमारे आपके जीवन में भी वह गुणधर्म आता है। हम आप भी उस परम तत्व परमात्मा की उपासना में लग जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव से अधिक जानने वाला कोई नहीं है। यह ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता भी हैं, अधिष्ठाता हैं। यह इनकी जो उपासना है, नाम उपासना है, नाम के द्वारा उस परम तत्व को जाना जा सकता है। भक्ति के आचार्य हैं भगवान शिव। भक्ति के आचार्य होने से यह भक्ति प्रदाता हैं। उस परम तत्व की उपासक जो भी हैं, वह शिव की उपासना जब करते हैं, तो उन्हें दैवी संपदा के द्वारा, दैवी शक्ति के द्वारा सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है, फिर उस परम तत्व की उपासना करने लगते हैं। जैसे लोक पक्ष में भी राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ जाना होता है, तो जो प्रोटोकॉल है उसका नियम का पालन करना पड़ता है, उस नियम के अनुसार ही हम आप जा सकते हैं। और यदि कोई सगे संबंधी यदि आपके हैं, परिचित हैं, तो उनके माध्यम से जा सकते हैं। तो यहाँ भगवान शिव के माध्यम से हम आप भी उस परम तत्व परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। इसलिए
भगवान शिव की उपासना करें। जगत बंधे जगदीश हैं यह, हम आप भी इनकी उपासना करेंगे तो हमारे आपके भी दुर्गुण दोष दूर होंगे और हम आप भी वंदनीय हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे, दर्शनीय हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे। जो भगवान शिव देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, देवताओं के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर जब विपत्ति आती है तो उसे सहज में स्वीकार कर लेते हैं, हलाहल विषपान कर लेते हैं। हम आप भी जब भगवान शिव की उपासना करेंगे, भगवान शिव की उपासना का मतलब देवताओं की उपासना यानी दिव्यता, दिव्य भाव से उपासना। जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो राम नाम सुनाते हुए जल चढ़ाएं, राम नाम संकीर्तन करें, रामायण सुनाएं। भगवान शिव बहुत सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा हो जाने से हमारे आपके जीवन में भी परोपकार की भावना आ जाती है। जैसे भगवान शिव समाज, राष्ट्र, प्रकृति का परोपकार करते हैं, सबका हित करते हैं, ऐसे हम आप भी उनकी उपासना करेंगे, उनकी सन्निधि प्राप्त करेंगे तो हम आप भी परोपकारी, परम हितैषी हो जाएंगे, सबके लिए आदरणीय, वंदनीय हो जाएंगे। जब कुछ समाज को कोई व्यक्ति देता है तो वह व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है, सबकी आत्मा बन जाता है। तो भगवान शिव इसलिए जगत बंध हैं क्योंकि इन्होंने विपत्तियों को पिया है, संकटों, दूसरे के संकटों को जो हरण कर ले वही महामानव है, वही महादेव है। जो देवताओं के ऊपर भी विपत्तियां, संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं तो उसका निवारण करने में अविलंब वह तत्पर हो जाते हैं, बिना विलंब किए प्रमाद नहीं करते। ऐसे ही हम आप भी लोक पक्ष में रहें तो यदि कहीं संकट है, किसी के ऊपर विपत्ति है, दुख है तो उसके निवारण करने के लिए तत्परता होनी चाहिए, उसमें प्रमाद ना करें कि अरे जो जैसा किया वैसा भोग रहा है। नहीं तो यही होता है, दूसरों के ऊपर जब कोई संकट, विपत्ति, दुख आता है तो हम कहते हैं अरे सब निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपना अपना कर्म भोग रहा है। जब अपने ऊपर आता है तब हम आप कहते हैं कि कोई आया भी नहीं सुधि लेने के लिए, जानते हुए भी नहीं आया। नाना प्रकार के लोग ब्रह्म ज्ञान की उस समय चर्चा करते हैं। तो जब हम दूसरों की सहायता करेंगे, जब दूसरों के लिए हम तत्पर रहेंगे, जब दूसरों को हम सही मार्गदर्शन करेंगे, सही दिशा बताएंगे तो हमारे आपके जीवन में भी जो हम बीज बोएंगे वही प्राप्त होगा। इसलिए देवताओं की उपासना, देवों के देव महादेव की उपासना का मतलब यह है कि हम आप उनके गुण धर्म से भी जुड़े, जो उनके हृदय में परोपकार है, जो उनके हृदय में करुणा है, प्रेम है। करुणा अवतारम कहा गया है, करुणा के अवतार हैं। ऐसे हमारे आपके जीवन में भी यह सारे गुण धर्म होना चाहिए। इसलिए भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, उनके चरणों में प्रणाम करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारा आपका जीवन भी उत्कृष्ट हो जाएगा, महानतम हो जाएगा, देवत्व का प्रादुर्भाव हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। रामायण से हम आप जुड़ जाएंगे। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, राम नाम अंकित बेलपत्र चढ़ाएं, राम नाम उच्चारण करते हुए उनका अभिषेक करें यानी जल चढ़ाएं, राम नाम उच्चारण करते हुए प्रणाम करें, राम नाम उच्चारण करते हुए समष्टि के लिए कल्याण की भावना करें। इस तरह करने से भगवान शिव सदा प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, अधिक से अधिक राम रामायण सेवा सुमरन से जुड़े रहें, परिश्रम पुरुषार्थ प्रार्थना से जुड़े रहें, जीवन कल्याणकारी होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।